हाय फ्रेंड, दिस इज़ विपिन। वेलकम टू गुरुजी मेकर। आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले बिहार शिक्षक भर्ती 2023 के बारे में। और यहाँ पे जो सबसे बड़ा मुद्दा बन के हो रखा है इसमें बीएड और बीटीसी के बारे में, तो उसी के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। जैसे आज सुबह का जो बयान था अतुल प्रसाद जी का, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में वहाँ उन्होंने कुछ चीज़ों को बताया। उन्होंने एक चीज़ ये साफ साफ लगभग 99% ये चीज़ क्लियर कर दिया कि बीएड ऑलमोस्ट प्राइमरी से बाहर हो चुका है। आप उसका क्लिप अभी मैं दिखाऊंगा, आप देख लीजिए, मेरे कहने पे मत मानिए, ठीक। उसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे, अगर बीएड बाहर होता है तो उसके बाद जो बीटीसी है, जो भी डीएलएड वाले बचे हुए हैं, जो डिप्लोमाधारी बचे हुए हैं, उनके कितने नंबर रहेंगे तो उनका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। एक यहाँ पे हम एक ऐसे कट ऑफ के बारे में डिस्कस करेंगे जो बीएड बाहर होने के बाद का कट ऑफ है, और यहाँ से आप सारी चीज़ें क्लियर कर सकते हैं कि हाँ आप किस रेंज में आ रहे हैं और आपके कितने नंबर हैं, और आपके अगर इतने नंबर है तो आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, ठीक। तो उसके पहले ये आप 1 मिनट की क्लिप देख लीजिए। उसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो आदेश दिया है उसके हिसाब से हम लोग करेंगे। तो सर, कहने का मतलब कि कल सुप्रीम कोर्ट द्वारा कह दिया गया है कि प्राइमरी स्कूल के लिए डीएलएड ही मान्य रहेंगे। तो सर, क्या एक तरह से समझा जाए बीएड के लिए मुश्किल जो है रास्ता बंद होते हुए नजर आ रहा है? माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आदेश सर्वोपरि है, उसको सबको मानना है, तो उसमें मैं कोई टीका टिप्पणी तो कर नहीं सकता हूँ, नहीं कोई अतिरिक्त संभावनाओं के बारे में कुछ कह सकता हूँ, इसलिए वो सबको मानना है और हम भी मानेंगे। ये 1 मिनट की क्लिप में आप ये चीज़ें समझ गए कि हाँ आगे क्या होने वाला है। तो उसी हिसाब से हम यहाँ पे कट ऑफ के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। बीएड बाहर होने के बाद कट ऑफ क्या रहने वाली है। सबसे पहले मेल की बात करें तो जनरल की जो कट ऑफ है वो 50 से 54 के बीच में रहने वाली है। अब देखो, यहाँ पे थोड़ा सा गैप मैं इसलिए दिखाया हूँ, उसके पीछे एक रीज़न है, क्योंकि जनरल में सिर्फ वहाँ बिहार के जो जनरल कैंडिडेट है वो भी फाइट करेंगे। उसके बाद जो बिहार में जो ओबीसी या ईडब्ल्यूएस या एसटीएससी जो भी कैंडिडेट, मतलब अगर अच्छे नंबर उनके हैं तो वो भी जनरल फाइट करेंगे, मतलब अपना एक सीट छोड़ के वो जनरल में आएंगे तो वो भी घुसेंगे। और तीसरी सबसे बड़ी बात, अदर स्टेट वाले। तो इन तीनों चीज़ को मिला के थोड़ा सा यहाँ कट ऑफ हल्का सा हाई जाने वाला है, इसलिए यहाँ पे गैप मैं 50 से 54 के बीच में रखा हूँ, जो कि ऑब्वियसली रहने वाली है। और हाँ, ये कट ऑफ एक या दो नंबर भी ऊपर नहीं जाने वाले है, इससे कम भले हो जाए। तो ये तो जनरल कट ऑफ हो गई। इसी तरह अगर हम बात करें ओबीसी की तो 46 से 48 के बीच में रहने वाली है, और ईबीसी की बात करें तो 46 से 48, और ईडब्ल्यूएस के 46 से 48। अब देखो, यहाँ कट ऑफ में लगभग आपको सेम दिख रही होगी। अब इसके बीच में रहने का मतलब ये है, एक नंबर कम हो सकता है लेकिन एक नंबर ज़्यादा बिल्कुल नहीं होगा। तीन तीनों की कट ऑफ लगभग 45 से 48 के बीच में रहने की उम्मीद है, ठीक। ये कट ऑफ अगर 80 की बात करें, जिसके 42 से 44 में है ना, वो अपने डॉक्यूमेंटेशन की तैयारी करिए, कोई दिक्कत नहीं है, आपका सिलेक्शन लगभग मान के चलिए तय होगा। एसटी की बात करें 40 टू 42 के बीच, जिसका उनका भी सिलेक्शन लगभग तय मान के चलिए, इससे ऊपर कट ऑफ नहीं जाने वाली है। यहाँ पे कुछ और जैसे पीएच कैंडिडेट की अगर बात करें, फ्रीडम फाइटर की बात करें, तो अगर उनके 30 प्लस है ना, 35 प्लस हैं, तो वो भी अपने आप को सेफ समझें और वहाँ पे उनका सिलेक्शन होने के बहुत ज़्यादा चांस है। तो ये तो मेल कैंडिडेट की बात हो गई। इसी तरह अगर हम फीमेल कैंडिडेट की बात करें तो फीमेल कैंडिडेट की कट ऑफ भी बहुत ज़्यादा हाई जाने देखने को नहीं मिलेगी आपको। यहाँ पे भी कट ऑफ जो है आपको जनरल में 47 से 50, फिर मैं वही चीज़ बता रहा हूँ, यहाँ पे भी वही चीज़ें होंगी। ओबीसी का बंदा अगर जनरल में जा रहा है तो एक सीट अपनी यहाँ से छोड़ेगा और वहाँ पे एक सीट लेगा, तो जनरल में थोड़ी सी फाइट ज़्यादा हो जाएगी। अदर स्टेट वाले भी रहेंगे, तो यहाँ पे कट ऑफ 46 से 47 से 50 के बीच में होने वाली है। लेकिन यहाँ पे अगर हम ओबीसी की बात करें और ईबीसी की बात करें या ईडब्ल्यूएस की बात करें, तो इनकी कट ऑफ भी बहुत कम जाने वाली है, क्योंकि यहाँ पे आप देख ही सकते हैं कि कैसे क्या हाल होने वाला है। और एसटी की बात करें 40 से 42, और एससी की बात करें तो 38 से 40 के बीच में उनका सिलेक्शन तय मान चलिए। तो यहाँ पे लड़कियों के लिए बहुत अच्छा चांस है। फीमेल कैंडिडेट जिनके नंबर 50 से कम हैं या 40 के ऊपर हैं, 40 से 50 के बीच में ना, अपने आप को बहुत सेफ मान के चलिए, और आप थोड़ा सा पेशेंस रख सकते हैं कि आपका सिलेक्शन तय है। और यहाँ पे भी अगर हम बात करें फ्रीडम फाइटर और जैसे जो पीएच कैंडिडेट हैं, इनकी कट ऑफ अगर 30 के ऊपर है, मतलब 30 के ऊपर नंबर आ रहे हैं, तो वो भी एकदम आप सेफ स्कोर में हैं। अब देखो, यहाँ पे कुछ लोग हमें बीट वाले कह लेंगे, भाई सुप्रीम कोर्ट हो गया क्या, तुम्हें सारी चीज़ कहाँ से पता है। तो भाई मैं उसकी बिहाफ पे नहीं बता रहा हूँ, मैं जो अतुल प्रसाद जी का बयान था, उनका स्टेटमेंट आप देख रहे हैं, और 100% आप उस चीज़ को समझ लीजिए, एक्सेप्ट कर लीजिए कि चीज़ें वही होने वाली है। बाकी फ्यूचर में क्या होगा किसी को नहीं पता है, तो उस हिसाब से कट ऑफ यही रहने वाली है। और हाँ, जितनी भी यहाँ पे हमने कट ऑफ के बारे में डिस्कस किया है, आपकी कट ऑफ जो 1 से 2 नंबर कम हो सकती है, लेकिन बढ़ेगी नहीं, बिल्कुल मान के चलिए आप। तो जनरल कट ऑफ जो मैं यहाँ पे वॉइस के लिए बता के रखूँ, 50 से 29 ऊपर बिल्कुल नहीं जाएगा, उसी तरह सारी चीज़ें रहेंगी। उसी तरह यहाँ फीमेल की कैंडिडेट की बात, फीमेल कैंडिडेट जो है उनकी कट ऑफ भी उसी के हेर फेर रहने वाली है। यहाँ पे बढ़ने की उम्मीद बहुत कम है, घटने की बहुत ज़्यादा है। मतलब जो आप जैसे जनरल 47 से 50 बताऊँ तो 52 बहुत कम चांस है जाने के, लेकिन 47 से 46 भले हो सकता है। तो आशा करते हैं मेरे द्वारा बताई गई सारी चीज़ आपको समझ में आएंगी। कोई भी कन्फ्यूजन हो कमेंट बॉक्स में आके हमसे पूछ सकते हैं। ऐसे ढेर सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद।